बागपत के ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आज भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के 2 टोलों को टोल फ्री करते हुए किसानों ने सैकड़ों वाहनों को ऐसे ही गुजार दिया। हालांकि मौके पर एसडीएम और भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा, लेकिन उसके बावजूद किसानों ने अपना धरना प्रदर्शन किया। दरअसल भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ताओं ने 12 तारीख को टोल फ्री करने की घोषणा की थी, जिसके मद्देनजर आज भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर पहुंचे और टोल फ्री करते हुए अपना प्रदर्शन जाहिर किया। टोल फ्री किया गया है, क्या मामला है, आखिर किस लिए किया गया? मामला तो यही है कि किसान आंदोलन चल रहा है जो पिछले 15 दिन से, उसके परिप्रेक्ष्य में ही किया गया है। और जो ये था कि भाई हमें बदनाम किया जा रहा है, जनता को परेशान करते हैं किसान, जनता दुखी है। तो आज हम जनता की सेवा में हैं, इसलिए हम आज जो सब पूरे देश के टोल फ्री कर दिए गए हैं और एक सरकार को संदेश दे रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर देंगे, या तो आप मान जाए, हमारी मांगों को मान लें, वो ना मानेंगे तो अभी तो इससे बड़ी लड़ाई होगी, बहुत लंबी लड़ाई होगी। सरकार को समझना होगा, किसानों के साथ जो है वार्ता करके, और जो तीनों कृषि विधेयक बिल इन्हें रद्द करना होगा, क्योंकि इसे बहुत बड़े एक पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई है। अडानी अंबानी जैसे या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां देश में आ गई हैं, और वो क्या होगा कि सारा गल्ला स्टॉक कर लिया जाएगा, और जब किसान की फसल खेत से बाजार में आएगी उस समय ये उसे रिलीज करेंगे, तो इससे किसान की जो फसलों का उचित दाम नहीं मिल पाएगा। और ये एक देश के साथ बहुत बड़ी साजिश है। सरकार इसे समझे, ये पूंजीपतियों के खिलाफ किसानों की लड़ाई है, और सरकार इसमें जो किसानों की बात को गौर करे। इससे गरीब आदमी, व्यापार, छोटा व्यापारी, सभी जो इसके शिकार होंगे, सभी का उत्पीड़न होगा इसमें। और फिर सरकार के कब्जे की बात भी नहीं रहने की। आज जैसे प्राइवेट मिल है, गन्ना मिल है, प्राइवेट मिलों से सरकार भुगतान नहीं करा पा रही, तो कितनी सारी कंपनियां आएंगी, इन कंपनियों को कैसे कंट्रोल करेंगे, कौन कंट्रोल करेगा इन्हें? ये बहुत जो एक गहरी साजिश हो रही है देश के साथ। ये जो डंकल प्रस्ताव आया था, उसका जब सरकार ने विरोध किया था, तत्काल बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज जी ने भी विरोध किया था। 91 में मनमोहन सिंह सरकार इसे ला रही थी, और नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जो वित्त मंत्री थे, उस समय भी इसका विरोध किया गया। और ये बीजेपी वाले जब तो इसका विरोध कर रहे थे, आज समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों इसे लेकर आ रहे हैं। इन्होंने हमेशा विरोध किया इसका, और जिसका इन्होंने जिन बातों का विरोध किया उन्हीं सभी काम को ये कर रहे हैं। तो इसका मतलब तो देश में व्यापारियों की चल रही है, पूंजीपतियों की चल रही है, आम किसान की, गरीब जनता की कोई सुनवाई नहीं हो रही। टोल कर्मियों ने क्या आपका साथ दिया? किस तरीके से यहाँ व्यवस्थाएं हैं? नहीं, हम लोग आए हैं, हमने जनता के लिए टोल फ्री कर दिया। जब देश में रोड टैक्स लिया जाता है, जिस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है वो गाड़ी का रोड टैक्स होता है, चाहे वो ट्रक है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है। जब रोड टैक्स लिया जाता है तो फिर टोल टैक्स क्यों लिया जाता है? सड़क बना के देना तो सरकार का काम है, सरकार टैक्स वसूलते है जनता से, उस टैक्स से जो सड़कें बनाओ। अब जो ये दुनिया भर में इन्होंने सब में टोल लगा दिया, भाई अगर सड़कों पर चलेंगे तो हम टोल भी देंगे और हम रोड टैक्स भी देंगे। तो जब टोल टैक्स है तो रोड टैक्स खत्म होना चाहिए, और रोड टैक्स है तो टोल टैक्स खत्म होना चाहिए। दोनों तरफ से जो क्यों जेब काटी जा रही है। जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम सर जमुनानगर से आए हैं, हम बस स्टैंड जा रहे हैं दिल्ली। अभी आपका टोल टैक्स क्या आपने दिया ईस्टर्न पेरिफेरल? नहीं, करनाल से मुझे कहीं नहीं टोल टैक्स दिया। आखिर क्यों, किसकी वजह से? जिम्मेदारों की वजह से, किसानों की वजह से? हाँ जी सर। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। रोड टैक्स और टोल टैक्स दोनों दे रहे हैं, हाँ जी। क्या कहोगे इसके बारे में? बहुत अच्छा लग रहा है। दोनों में तो एक देना चाहिए, दोनों देना चाहिए। टैक्स एक ही देना चाहिए ना सरकार को? बस एक ही देना चाहिए जी। अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। साजन सिंह नाम है भैया। साजन, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाओगे? भैया मैं अलीगढ़ से आ रहा हूँ, गाजियाबाद जा रहा हूँ। कहीं टोल दिया? नहीं दिया भैया। हंगामा है, क्या है पूरा मामला? है पूरा मामला ये है कि जो किसानों के लिए जो अध्यादेश इन्होंने जो एक्ट बनाया है, उसको रद्द कराने के लिए पूरा किसान, भारत का पूरा किसान सड़कों पे है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आज किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन ने यह आह्वान किया है कि हम पूरे टोल को फ्री करेंगे जनता के लिए, किसानों की तरफ से। हम इसको, सरकार को पैसा नहीं जाने देंगे, और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो इस तरीके से हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। पूरा किसान सड़क पे है और सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो सरकार को ये चीज़ सुननी चाहिए। हमारी ये सरकार को संदेश भेजने के लिए ये हमारे टोल फ्री प्लान है। मैं अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा जिला अध्यक्ष हूँ। वैसे मैं किसान यूनियन में भी हूँ। सरकार कह रही है पब्लिक को परेशान किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। ये टोल फ्री इसलिए किया है कि किसानों को, सभी पब्लिक का, आम का फ़ायदा हो और किसानों के साथ रहे। दूसरी चीज़, ये पागल समझ रहे किसानों को, जो दूध, सब्जी, फल हम पहुँचा रहे हैं किसान, ये इस लड़ाई को हल्के में ले रहे हैं। किसान गन्ना छोल के मिल में पहुँचा रहा, अपना खेत का कार्य समझ रहा, लेकिन ये जब तक पूरा किसान अपना काम छोड़ के रोड पे नहीं आ जाएगा, फसलों में आग नहीं लगा देगा, जब तक ये नहीं मानने वाली सरकार।
ये तानाशाही सरकार है, ना किसान को समझ रही है, विपक्ष के नेताओं को जेल में घेरने का काम कर रही है और कुछ नहीं है। ये किसान आंदोलन के तहत टोल फ्री किया गया है और आज सुबह 10 बजे से भारतीय किसान संगठन के कार्यकर्ता और दूसरे संगठनों के कार्यकर्ता मिलकर के टोल फ्री किया है। लोगों को यहाँ कोई परेशानी नहीं है, आ रहे जा रहे हैं। सिर्फ मैनेजर से हमने बात करके ये टोल फ्री कराया है। ये मुख्य कारण क्या है इसके पीछे? ये मुख्य कारण हमारी केंद्र सरकार से जो 3 कानूनों के लिए लड़ाई है, इसको आगे बढ़ाते हुए और सरकार से हमारी ये मांग है कि तीनों कानून वापस हों। कला टोल पर जहां हमारे साथ टोल मैनेजर हैं, इनसे जानेंगे कि आज टोल फ्री किया गया है जो भाकियू नेता हैं उनके द्वारा। तो जानेंगे विक्की जी, आज की जो व्यवस्थाएं हैं जो भाकियू नेता ने टोल फ्री किया गया है, इस पे क्या कहोगे और कैसे कैसे यहाँ व्यवस्थाएं उन्होंने करी हुई है फिलहाल, और आपकी क्या व्यवस्थाएं है? फिलहाल तो ऐसा है कि यहाँ पे जो आए हैं हमारे किसान भाई है, वो यहाँ पे आए हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पे किसान सरकारों को अपनी मांग रखी है, उन पर उन्होंने कहा है कि हमको हमारे साथ कोऑपरेशन कीजिए, तो हम उनके साथ फुल कोऑपरेशन कर रहे हैं। टोल फ्री करवा दिया है हमारा जो कि रोज़ का नुकसान हो रहा है, 2 से 2.5 लाख रुपए हमारा रोज़ का इसमें नुकसान हो रहा है और फास्टैग का अलग नुकसान हो रहा है। लगभग आपकी जो यहाँ कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी, क्या पुलिस व्यवस्था भी आपके पास है या क्या पूरा यहाँ की व्यवस्था है आपकी? पुलिस हमको पूरा कोऑपरेशन कर रही है कि कुछ ज़्यादा कुछ ना हो, तोड़फोड़ ये ऐसा कुछ आंदोलन टाइप कुछ ना हो। हम हर चीज़ में उनको सहायता दे रहे हैं, सब प्रबंध कर दिया है बाहर। जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, बाकी कार्यकर्ता है, किसान है, वो आपके साथ कोऑपरेट बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यवहार और सकुशल काम कर रहे हैं या कुछ हुड़दंग किया उन्होंने आपके साथ? अब तक तो कोई हुड़दंग नहीं किया है, बस टोल फ्री करवा दिया है, बस उसमें दिक्कत आ रही है। तो ये मैनेजर साहब इन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ टोल फ्री करने पे इनको नुकसान हो रहा है, लेकिन जो यहाँ कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, उन्होंने इनका सहयोग किया है और ये उनका सहयोग कर रहे हैं। कैमरा सहयोगी के साथ देवेंद्र चौहान, बागपत।